मिलिए हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से। हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी दोस्त शालिनी सिंह। हमारी ज़िंदगी के रियल हीरोज़ में आज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज भी एक रियल हीरो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, प्रकृति की नज़र से नज़र चुराती हुई इस दुनिया में जब भी एक युवती, स्त्री या महिला की बात होती है तो हमारी नज़र में, हमारे जहन में तमाम छवियाँ उभरती हैं। अगर नंगा सच कहें तो पहली तस्वीर ज्यादातर कामुकता भरी होती है, एक खूबसूरत आकर्षण वाली छवि। और उसके बाद भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों की दहलीज पर अगर बात करें तो सबसे पहले माँ, बहन, प्रेमिका, पत्नी और बेटी की तस्वीर उभरती है। लेकिन चकाचौंध भरी इस दुनिया में वर्तमान में युवाओं के मन में जो कल्पनाएं हैं, नेट सर्फिंग हो या समाज में भ्रमण करते हुए उनका बीतता हुआ जीवन हो, ज्यादातर स्त्री को कामुकता भरे नजरिए से ही तौलते नजर आते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्त्री देह के आकर्षण की वजह उसकी छाती, स्तन या ब्रेस्ट, जो भी आप कहना और सुनना उचित समझें, समझ सकते हैं, यही आकर्षण की वजह है। और ऐसी तस्वीरें बनाने में सिनेमा और बाजार की बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि स्तन का आकर्षण से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। स्तन जो स्त्री के शरीर में प्रकृति ने दिया हुआ है, उसकी मुख्य भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक नवजात को पोषण देना है। इससे ज़्यादा इसकी भूमिका और कुछ भी नहीं। और इस पोषण देने वाली जो व्यवस्था है, जिसे बड़े सम्मान से और सुरक्षा से देखे जाने की ज़रूरत है, उसे गंदी निगाहों से देखा जाता है। उसे छूकर, उसे नोचकर, उसे छेड़कर हमेशा एक स्त्री मन को आहत किया जाता है। जहाँ एक तरफ युवा इसके आकर्षण में उलझे हुए हैं, वहीं पर एक युवा ऐसा भी है जो जवान होती लड़कियों को उनके स्तनों की संरचना और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जागरूकता के हर दिन एक नए कदम के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि जागरूकता का संचार कर रहा है। इस रियल हीरो का नाम है सौरभ और अपनी संस्था संवेदना द फाउंडेशन के साथ इस पहल को लगातार बढ़ाते हुए जागरूकता के मानदंड पर एक बेहतरीन कार्य कर रहा है। सौरभ का हम स्वागत करेंगे हमारे इस आज के एपिसोड में। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साथी जी, और अपने सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से आज कैंसर जैसे विभत्स बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने का अवसर मिलेगा और लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सौरभ, जैसा कि मैंने अभी परिचय दिया युवाओं का, युवाओं के बीच में बड़ा क्रेज रहता है महिलाओं को लेकर के। एक खूबसूरत लड़की उनकी गर्लफ्रेंड होगी, खूबसूरत पत्नी उनकी होगी, जिसका यौवन, जिसका शरीर आकर्षक होगा, ऐसी बड़ी कल्पनाएं होती हैं और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये भी इसे हम गलत नहीं कह सकते हैं, ये भी जो है प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन ऐसे में आप चूंकि युवा हैं और आप जो काम कर रहे हैं स्तन कैंसर से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक पुरुष के लिए ये चुनौती आसान नहीं है। ऐसे में सौरभ, आपने जो क्षेत्र चुना स्तन कैंसर का, वो भी विद्यालयों में जाकर, स्कूलों में जाकर लड़कियों को जागरूक करना, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कब से की? इस हम लोग मिशन को लेके 2011 से कार्यरत हैं जी, और लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन उसमें होने वाली जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हमें ध्यान में रखना है, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक लड़का या फिर एक पति वो ये चाहता है कि उसकी जो पत्नी हो उसका फिगर
बहुत अच्छा। और फिगर की परिभाषा आज के समय में सिर्फ ये हो गई है कि उसकी छाती का आकार ये हो, उसके कमर ये हो, जबकि ऐसा नहीं है। जी एक माँ से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जैसा आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही ये बात कही कि स्तन का मुख्य कार्य स्तनपान कराना है एक नवजात शिशु को। जी और आज के समय में इसमें दिन प्रतिदिन सबसे ज्यादा कमी आती जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि हमारा फिगर खराब ना हो जाए। और यही एक बड़ी वजह भी है जो स्तन कैंसर की जो संख्या बढ़ रही है वो लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो सौरभ, स्तन कैंसर के बारे में आपका जो क्षेत्र है कार्य करने का, वो सबसे पहला क्षेत्र आपने चुना स्कूल कॉलेजेस जहां लड़कियां हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये ख्याल आपको कैसे आया कि जहां एक तरफ तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम कैंपेन्स होते हैं, तो आपने स्कूलों को चुना कि स्कूलों में जा कर के कैंपेन करना, सेमिनार करना, गोष्ठियां करना। तो स्कूलों का ख्याल कैसे आया आपके मन में? देखिए, एक महिला की अगर हम बात करें तो उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो हमारे स्कूल या कॉलेज के टाइम पे होती है, जहाँ से उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। जी हम जब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बच्चियों के बारे में, वहां पे उन लड़कियों में उनके शारीरिक बदलाव आना शुरू हो चुके होते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा टेलीविजन, ओटीटी चैनल्स जो चल रहे हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया साइट्स, इसमें आकर्षित होकर वो तेजी से चेंज आ रही होती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हम उस अवस्था में उनके ऊपर आघात करें कि आपको अभी सुधरना है, अदरवाइज एक समय जब बीत जाएगा उसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ इलाज की स्थिति में पहुंच जाएंगी, आप बचाव की स्थिति में नहीं होंगी। जी। और कैंसर जैसी घातक बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका यही है उसकी रोकथाम का कि हम उससे अपने आप को बचाव करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है हम कैंसर के बारे में जानते हैं, हमारे तमाम श्रोता साथी सुन रहे होंगे इस समय, तो जान लेते हैं कि स्तन कैंसर की मुख्य वजहें क्या क्या हैं। देखिए, जैसा कि चर्चा के दौरान पहले ही ये बात कही गई कि इसका सबसे बड़ा मुख्य वजह तो आज के समय में यही है कि एक तो स्तनपान ना कराना। जी। स्तनपान जब आप नहीं कराएंगे और आप एक महिला के स्तन में वो दूध जो कि जो है एक प्रकृति की देन है वो नहीं निकल रही होगी, जी, तो जो है उस अवस्था में गांठ हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। दूसरी बहुत बड़ी वजह ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर एक लड़की अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने की वजह से अपने शरीर की संरचना को इस तरीके से बिगाड़ रही है। मैं बिगाड़ रही है इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने आपका जो स्वरूप आपको दिया है वो सबसे सुंदर है, लेकिन आज की लड़कियां चाहती हैं कि नहीं वो अट्रैक्टिव दिखे। और अट्रैक्टिव दिखने का उनका जो परिभाषा है वो ये है कि वो जो है डिफरेंट तरीके की जो है इनरवेयर्स पहनना चाहती हैं, जी, जिनमें वायर्स हैं, जिनमें फोम भरी हुई है, जिनमें सिंथेटिक यूज हो रही है। एक अभी हाल ही में हम लोग गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम कर रहे थे कैंसर जागरूकता पे। वहां पे एक लड़की ने हम लोगों से यही सवाल किया कि सर हम लोग अगर जो है सिंथेटिक का यूज कर रहे हैं तो क्या वो इतनी नुकसानदेह है? मैंने उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कहा कि अगर आप लोग जब मास्क इस्तेमाल कर रहे थे उस समय आपको अगर पॉलिथीन पहना दी गई होती तो उसका ही ये जवाब था कि सर फिर तो सांस ही नहीं आती। तो मैंने कहा आपके भी शरीर में हर जगह रोम छिद्र है, उन रोम छिद्र से हमारी ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और आपने सिंथेटिक वायर या फोम वाली जो इस तरीके की इनरवेयर्स पहन ली तो उन रोम छिद्रों को क्या वो ऑक्सीजन मिल पाएगी? खुद उसका जवाब था नहीं। तो हम इस तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरे आज के समय में एक बहुत बड़ा कारण है लिव इन रिलेशनशिप। जी। विवाह से पूर्व आप
देखिए कि आज के समय में गर्भपात की जो है संख्या है, अगर आंकड़े उठा के सरकारी देखे जाए तो वो बहुत ज्यादा है, और सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा वो आंकड़े हैं जो कि रजिस्टर्ड होते ही, क्योंकि ऐसी केसेस में रजिस्टर्ड कौन कराना चाहेगा। बिल्कुल। इसके बाद भी आज भारत में लगभग रजिस्टर्ड केसेस की अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज्यादा स्तन कैंसर प्रति वर्ष निकल रहा है। ये अभी की स्थिति है, और हम विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं जी। और जितने केसेस हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, लगभग उतने ही केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड होते ही नहीं। या तमाम ऐसे केसेस हैं जिन्हें उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, और पता जब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सली जी, अगेन वही बात है कि आज के आधुनिक समाज में हम आधुनिक जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्तन या गर्भाशय की जब हम बात करते हैं तो इन विषयों पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, एक टैबू है जी। तो हमारे स्तन के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है आज के समय में भी जो है, लड़कियां या महिलाएं अपने पति से भी खुल के ये बातें नहीं कर पाती जी। जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे वो स्तन हो या कोई और चीज है तो एक शरीर का भाग ही, और अगर आप अपनी बीमारी पे बात नहीं करेंगी तो उसके परिणाम निश्चित ही बहुत ही घातक सिद्ध होंगे, और वही हो रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता की बात है तो हम चूंकि स्तन की बात जब करते हैं तो सबसे पहला ख्याल महिलाओं का ही आता है, और हम उनके विषय में बात करते हैं। सौरभ, स्तन कैंसर मेरी जानकारी के हिसाब से स्त्रियों के साथ साथ, लड़कियों के साथ साथ पुरुषों में भी होता है, और हमारे देश में ऐसे तमाम केसेस जो है देखने को मिलते हैं कि पुरुषों में भी स्तन कैंसर है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष तो कभी ये सोचता भी नहीं कि स्तन कैंसर मुझे हो सकता है, जबकि ये सच नहीं है, उन्हें भी होता है। इस बारे में आपका क्या प्रयास है? बिल्कुल, स्तन कैंसर जो है पुरुषों में भी होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि स्तन में स्तन कैंसर होने के जो कारक हैं, जो मुख्य कारक हैं जी, वो वजह महिलाओं में बहुत अधिक है जी। क्योंकि पुरुष स्तनपान नहीं कराती है अपने बच्चों को। पुरुष में ऐसी कोई अवस्थाएं नहीं होती हैं कि जो है महिलाओं के साथ होती। इसी वजह से पुरुषों में स्तन कैंसर होने के जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो बहुत कम है। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि पुरुषों में स्तन कैंसर नहीं होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें, शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता है जी। चलिए, ये बालों में कैंसर होता है जी। ये कैंसर की बात हो गई कि स्त्री और पुरुषों में भी होता है। अब जो सवाल है अगला वो ये उठता है कि अगर स्त्री में हो या पुरुष में हो, अगर कैंसर की संभावना दिख रही है तो हम शुरुआती स्टेज में ही अपने आप को संभाल ले जाएं। कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम उस दिशा में जा रहे हैं, या हम कैसे इस बात को नोटिफाई करें कि हमारे स्तन में कुछ समस्या है? क्या लक्षण हो सकते हैं जो हमें इस बारे में पहचान देते हैं? जी, ये बहुत जरूरी है कि आज के समय में लगभग प्रत्येक लड़की, प्रत्येक महिला को ये पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और जिनको हम अगर समझें तो उसके बाद हम ये जान सके कि ये कैंसर का ही रूप हो सकता है जी। इसमें सबसे पहला जो है वो है स्तन में गांठ या मस्से जैसा कुछ होना जी। अगर कहीं पे भी इस तरीके का कोई लक्षण दिख रहा है, स्तन में गांठ है, या जो है चाहे वो गांठ कोमल ही क्यों ना हो, कई बार ये हम लोग कहते हैं कि अरे वो सॉफ्टनेस है, कुछ हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन जरूरी है कि अगर वो लंबे समय तक बनी है और सही नहीं हो रही है तो हम चिकित्सक को उसके बारे में जरूर दिखाएं जी। उसके अलावा किसी एक हिस्से में या फिर पूरे स्तन पे सूजन का होना जी, ये भी कहीं ना कहीं स्तन कैंसर का एक संकेत हो सकता है। उसकी त्वचा में परिवर्तन,
कई बार क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है, जी। दाने जैसे महीन महीन से हो जाते हैं, ये भी कैंसर का संकेत हो सकता है। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो कैंसर के ऊपरी भाग, जिसको हम निप्पल कहते हैं हिंदी में, जी। उसमें बदलाव। जी। इसको मैं चाहता हूँ कि आपकी श्रोतागण जो भी हों उसको बहुत ध्यान से सुने। जी। जी। निप्पल में जो चेंज आते हैं वो कई बार वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, कई बार साइड में ले लेते हैं और दर्द होता है इसमें। जी। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है स्तन कैंसर का, और अधिकतर महिलाओं या लड़कियों में इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग कई बार शायद नहीं लोगों को पता होता है कि अंडर आर्म में भी जो गांठ होती है वो भी स्तन कैंसर का कारण होती है। कई बार ये लोगों में होता है कि अंडर आर्म में गांठ है तो उसका स्तन से क्या मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडर आर्म की गांठ भी स्तन कैंसर का ही कारण हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अंडर आर्म्स की जो नसें हैं वो कहीं ना कहीं स्तन से जुड़ी हुई हैं, तो उसकी जो है कारक हो सकती हैं। ये बात ध्यान देने दियोगे। अभी आपने एक बात कही कि जब स्तन में गांठ महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो वहाँ पे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। जी। मैं ये सवाल जो आपका रहा, ये जो आपने बताया, यहाँ पे बहुत सारी युवा होती लड़कियों के मन में एक शंका ज़रूर उभरेगी, और अगर मैं अपने आप को अपनी युवावस्था में लेके जाऊं, उस अवस्था में अगर लेके जाऊं, तो शायद ये सवाल मेरा भी, एक किशोर होती लड़की का भी ये सवाल होगा कि जब हम युवा हो रहे होते हैं, जब हमारी ग्रोथ एज होती है 14-15 साल की, और या 10 साल के बाद से ही बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो जब स्तनों का विकास हो रहा होता है उस वक्त शरीर ग्रोथ करते समय सबसे पहले गांठों का ही आकार लेता है, बड़ा पेनफुल होता है। तो क्या वैसी स्थिति में भी संभावना है कि कैंसर होगा, क्योंकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है और वहां पर भी दर्द महसूस होता है और शुरुआत गांठ बनने से ही होती है। तो इस अवस्था में जो कंफ्यूजन है कैंसर को लेके, तो इस तरह तो हमें बड़ी फिक्र वाली बात है कि हर लड़की परेशान, कहीं ये कैंसर तो नहीं, एक डर और एक शंका बनी रहती है। क्योंकि कई बार सौरभ क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं तब भी हमें बहुत टेंशन होती है। तो यहाँ पर कैसे समझा जाए इस चीज़ को कि ये कैंसर है या एक सामान्य प्रक्रिया? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा आपको। हम जब बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं तब ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। एक हमारे हिंदू में कहावत है, अजगर गगरी छलकत जाए। जी। जब हमारे पास जानकारियों का आधा अधूरा ज्ञान होता है तब हम इस तरीके की दुविधाओं में फंसते हैं। जी। जब शुरुआती अवस्थाओं में हम जो है लड़कियों में इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं किशोरावस्था के दौरान, वहां पे जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक इस अब उसमें कहूंगा मैं कि वो महीने 2 महीने में उनमें परिवर्तन होता रहता है। कैंसर की जो गांठ होगी वो गांठ बनेगी तो फिर वो दिन प्रतिदिन उसमें ग्रोथ होती जाएगी। वो जो गांठ होती है जो कि डेवलपमेंट स्टेज पे होती है वो उस तरीके की गांठ नहीं होती। उसमें परिवर्तन होगा, वो डिजॉल्व होगी, फिर उस तरीके से होंगे, बट वो कभी इस तरीके से नहीं होते। वहां पे क्योंकि किशोरावस्था में जब डेवलपमेंट होता है वो वास्तव में एक गांठ जैसा होता भी नहीं। आप एक गांठ को देखें और जो है डेवलपिंग ब्रेस्ट को अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है। जी। ये तो इसलिए ये आवश्यकता है कि आप अपने स्तनों को स्वयं से एक बार जांचें, देखें, और एक साधारण सा तरीका आपको बता रहा हूँ जी, आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अपने निप्पल को एक उंगली से सीधे अंदर की तरफ हल्का सा प्रेस करके देखें, अगर और उसको मूव करें। अगर कहीं पे अंदर इस तरीके का गांठ महसूस हो रही है या पेन अनबियरेबल पेन है, नॉर्मल पेन हल्का होना, जब आप इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो हो सकता है, लेकिन वो जो दर्द आप बर्दाश्त ही न कर पाए तो जरूरी है कि आप उसको फिर प्रॉपर एग्जामिन करें और उस पर डॉक्टर की सलाह लें।
बिल्कुल दोस्तों, ये जो बिंदु हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने युवा होती लड़कियों के बारे में सवाल किया और सौरभ जी ने बताया। तमाम श्रोता साथियों के परिवार में आप लोग ये कार्यक्रम सुनते हैं हमारे साथ, तो आपकी जो है घर परिवार की महिलाएं या बच्चियां भी अगर सुन रही हैं तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान देने वाला है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेत रहने की ज़रूरत है कि युवा होती लड़कियों में भी स्तनों में गांठ पड़ती है, पर उस गांठ में और कैंसर की गांठ में अंतर है। और वो जो मेन अंतर है वो यही कि प्राकृतिक रूप से जो गांठ पड़ती है डेवलपमेंट के दौरान वो अस्थायी होती है, और कैंसर की गांठ अपना स्थान बदलती नहीं है, वो बल्कि और बढ़ती चली जाती है उस जगह पर। जबकि विकास की प्रक्रिया में ये स्थान परिवर्तन उस दायरे में होते रहते हैं और दर्द के कम और ज़्यादा होने में भी परिवर्तन होता रहता है। तो सामान्य प्रक्रिया और उसमें दोनों में अंतर है। सचेत रह करके, जागरूक रह करके हमें ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और सौरभ, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुद्दे पर जागरूकता सिर्फ एक बार की नहीं, हर बार की ज़रूरत है, बार बार की ज़रूरत है, और बहुत वृहद विषय है, बहुत बारीकी से देखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात न सिर्फ कुछ महिलाओं की है जिन्हें कैंसर हो गया है, ये बात, ये चर्चा का विषय पूरी आधी आबादी का है, हमारे देश की और दुनिया की। तो इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा आपके श्रोतागण से जी, कि जो भी महिलाएं या लड़कियां इसको सुन रही हैं, वो इनर वेयर वो पहने जिससे उनको आराम मिले, वो ना पहने जिससे उनको सिर्फ दिखावा मिले। वो बिल्कुल परिवर्तन करें और स्तनपान जरूर कराएं। जी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम जो है सौरभ को जो है यहीं पर विदा करेंगे, और सौरभ से फिर किसी कड़ी में मिलेंगे और जानकारियों के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमारे इन प्रयासों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, हमें अपने पत्र लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें लिख सकते हैं हमें हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है radiojunction.in@gmail.com, और आप फॉलो कर सकते हैं रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज पर। वहाँ पर भी आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं और जुड़ सकते हैं रेडियो जंक्शन के साथ। अगर आपको ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, रेडियो जंक्शन से जोड़ें। यहाँ पर बात होती है परिवार की, उनके प्यार की और उस कड़ियों को जोड़ने की। तब तक के लिए नमस्कार।